नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है हमारी, उसका टॉपिक है एक ऐसी चीज़ जो हमारे लिए सबसे मुश्किल है, जो हमारे जीवन को काफ़ी मुश्किल भी बना सकती है और काफ़ी आसान भी बना सकती है। ये जो छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। एक ज्ञान वो है जो आपको प्राप्त होता है, आपको लगता है कि किसी दिन आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एक ज्ञान वो है जो कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है कि कभी कोई आप एकदम से एनलाइटेड हो जाएंगे, एकदम से सारी समझ आपके अंदर उतर जाएगी। वो तो कभी एक्सपीरियंस होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उसका मुझे नहीं पता कि वो आपको कब होने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से जो छोटी छोटी समझ, जो एक छोटी सी इंसाइट जो है, एक छोटी सी बात का समझ में आ जाना भी एक ज्ञान होने से कम नहीं है। किसी एक विषय के बारे में मेंटल क्लियरिटी मिल जाना भी किसी ज्ञान से कम नहीं है। मेरे हिसाब से जो ज्ञान प्राप्त होने का जो प्रोसेस है, वो एकदम से भी होता होगा कि किसी एक ही दिन पूरी घटना घट जाए। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, वो ज्ञान प्राप्त होने का जो प्रोसेस है, वो बूंद बूंद करके होता है। किसी दिन हमें लगता है, किसी दिन वो चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो हमें लगता है कि सब कुछ हमें पता चल गया, या वो ज्ञान प्राप्त हो गया, एनलाइटेड हो गए, मुक्त हो गए, या जो भी हायर स्टेज आपने अचीव कर ली। लेकिन उससे पहले भी जो एक छोटी छोटी बूंद गिर रही हैं, वो भी ज्ञान प्राप्त होने से कम नहीं है। उनका भी अपना एक रोल है। और ज्ञान प्राप्त होने का मतलब यहाँ पर मेरा मतलब है मुक्ति। किस चीज़ से मुक्ति? सफरिंग से मुक्ति, दुखों से मुक्ति जो है वो संभव है। उस अवस्था को मैं ज्ञान प्राप्त होना कह रहा हूँ, जब आप पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, जब आप दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिवर्तन, वो है चेंज। परिवर्तन के बारे में हमें कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये परिवर्तन से ही चल रही है। परिवर्तन से नहीं चल रही है, परिवर्तित हो रही है। हर सेकंड, हर पल, हर मिनट परिवर्तित होती जा रही है। बड़े ध्यान से अपने आसपास हम देखें तो कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। यहाँ तक कि जो चीज़ें भी हमें स्थिर दिख रही हैं, जो चीज़ें भी हमें लग रहा है एक पहाड़, वो पहाड़ भी है नहीं, वो भी वाइब्रेट कर रहा है, वो भी हर पल, हर मिनट नया बन रहा है, पुराना मिट रहा है। हमारा शरीर भी नया बन रहा है, पुराना मिट रहा है। एक जैसे एक नदी का एक बहाव है, एक लगातार एक परिवर्तन चलता जा रहा है। और ये परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। यह जो परिवर्तन है, ये यही एक धर्म है, जीवन का धर्म है। मतलब धर्म मतलब इसका स्वभाव है जीवन का, कि चीज़ें हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, एक बुलबुले की तरह उठ रही हैं, थोड़ा सा यात्रा कर रही हैं और फिर मिट रही हैं। सब ऐसे ही चल रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो घटनाएं हों, चाहे वो विचार हों, चाहे वो भावनाएं हों। हमें इस परिवर्तन के साथ सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है। हमारे साथ समस्या क्या है? हम दुखी क्यों रहते हैं? हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि या तो जो पहले हम थे वैसे ही हम बने रहें। वही उम्मीद हम दूसरों से करते हैं, वही हम उम्मीद अपनी सिचुएशन, जीवन की परिस्थितियों से करते हैं कि जो एक परिस्थिति थी पहले, वो लगातार वैसी ही बनी रहे। और ख़ासकर वो परिस्थिति का वो हिस्सा जो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, आपको लगता है कि वही सेम टू सेम एज इट इज़ बना रहे सारी उम्र, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी व्यक्ति के बारे में भी आप वही सोचते हैं कि जो आज से 5 साल पहले था, आज से 10 साल पहले था। हर व्यक्ति से आप ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि जो उसका बेस्ट पार्ट है कि वही बना रहे लगातार। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक समुंदर की लहर की तरह है, एक लहर बन रही है, ऊपर उठ रही है और फिर नीचे गिर रही है। कोई चीज़ आ रही है, मिट रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, पुरानी चीज़ें मिट रही हैं। इस लगातार इस वेव को समझना पड़ेगा हमें, जीवन की इस तरंग को समझना पड़ेगा। सब तरंगित हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है और तरल है, बह रहा है। कुछ भी स्थिर नहीं है जीवन में। इस चीज़ को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वो व्यक्तियों के बारे में भी, वस्तुओं के बारे में भी, परिस्थितियों के बारे में भी, हर चीज़ के बारे में। जो आज है वो कल नहीं रहेगी। जो आज है
उससे दूसरी चीज़ कल हमारे पास होगी। जो आज है वो मिट जाएगा और जो कल को हमारे पास कुछ नई चीज़ होगी। तो हमें इस परिवर्तन को समझना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम इस ये जो परिवर्तन है, ये मैंने पाया है ठीक ऐसे ही है जैसे लहरों के ऊपर सर्फिंग की जाती है। एकदम उसके ऊपर सवार रहना पड़ेगा, तब हम उस लहर का आनंद उठा पाएंगे। अगर पुरानी लहर से चिपके तो बह जाएंगे, अगर नई लहर की चिंता की तो हम डूब जाएंगे, तो भी हम उसके ऊपर यात्रा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अभी प्रेजेंट में जो लहर चल रही है उसी जीवन को जीना पड़ेगा, तब हम इस परिवर्तन के साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो इसको प्रैक्टिकल कैसे अभ्यास करना है अपने जीवन में। इस समय आपके जीवन में, जैसे एक मैंने कहानी पढ़ी थी, वहाँ किसी राजा ने पूछा था एक ऋषि से कि सबसे ज़रूरी समय कौन सा है। तो ऋषि ने कहा था सबसे ज़रूरी समय वो है जो चला हुआ है, इस समय चला हुआ है। और सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं? सबसे ज़रूरी लोग वो हैं जो इस समय आपके जीवन में हैं। और सबसे ज़रूरी काम क्या है? सबसे ज़रूरी काम वो है जो इस समय आप कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी है जो इस समय आप कर रहे हैं। तो परिवर्तन जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको हमें छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर हम उससे चिपके रहे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, आने वाली चीज़ों की चिंता की तो एंजाइटी में चले जाएंगे। और जो लगातार परिवर्तन को अगर हमने स्वीकार नहीं किया, एक नएपन को स्वीकार करना पड़ेगा। वो लोगों का व्यवहार भी होगा, वो जीवन की परिस्थितियाँ भी होंगी, वो कोई जॉब भी हो सकती है, वो आपके जीवन में कोई और घटना हो वो भी हो सकती है, आपका बिजनेस भी हो सकता है, उसमें भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। हर पल आप नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, हर पल आपका पुराना छूटता जा रहा है। तो वही सेम उसी लहर के ऊपर आपको सवार होना पड़ेगा, आप उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अपने हिसाब से आप अपने माइंड से इस कॉन्सेप्ट को निकाल दीजिए कि हमेशा चीज़ें एक जैसी रहने वाली हैं। आप इस परिवर्तन को अपने मन में स्वीकार कर लीजिए कि लोग हैं, आज पहले ये कुछ और थे, आज इनके अंदर कुछ और है। और मैं भी खुद के बारे में भी यही सच्चाई है कि आज पहले हम कुछ और थे, आज से 5 साल पहले आप कुछ और थे, आपका बिहेवियर कुछ और था, विचार कुछ और थे, मेंटल क्लैरिटी कॉन्सेप्ट अलग थे, आज कुछ और हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में भी है, उनके माइंड में भी, उनके मन में भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। और वो परिवर्तन, उस लहर को एक बार आपने समझ लिया तो फिर उस लहर को मोड़ना भी आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम कोई परिवर्तन अगर करना चाहते हैं, मान लो आप अपनी मर्जी से कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि एकदम से हो जाए। आप उस परिवर्तन की शुरुआत करें, उस लहर को मोड़ना सीखें। अगर आप अपने जीवन को अपने तरीके से ढालना चाहते हैं तो भी उस लहर को मोड़ना सीखें। लहर कैसे मुड़ेगी? लहर मुड़ेगी आपके बिहेवियर के चेंज से, लहर मुड़ेगी आपकी आदतों के चेंज से, लहर मुड़ेगी वो जो आप अपने जीवन का बहाव अपने तरीके से चाह रहे हैं। तो उसके विरुद्ध जाके नहीं हो सकता कुछ भी परिवर्तन, उसके साथ सामंजस्य, एक हार्मनी बनानी पड़ेगी और तब आप परिवर्तन कर पाएंगे। यही जीवन का नियम है। तो आज आप प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ पर भी हैं, जिन भी लोगों के साथ हैं, जैसी भी परिस्थितियों में हैं, उनको एक बार तो स्वीकार करें पूरे मन से कि ये चीज़ें घटित हो चुकी हैं। अब जो पहले था, जो चीज़ें थी, वो आप छोड़ दीजिए उनको। आज प्रेजेंट सिचुएशन ये है और ये भी लगातार बदल रही है। जब आप इस उतार चढ़ाव को देख रहे हैं, आप इस उत्थान और इस पतन को देख रहे हैं, आप उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, सुख आ रहा है, वो सुख आ रहा है, सुख अपने पीक पर है और दुख की एक नई तैयारी हो रही है। जब सुख आ रहा है तो आप आने वाले दुख के लिए तैयार रहें, और जब दुख चला हुआ है तो आने वाली सक्सेस के लिए, सुख के लिए तैयार रहें। तो ये एक लहर चल रही है आपके जीवन में, तो ये उतार चढ़ाव चल रहे हैं और इसी का नाम जीवन है। इस परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है। लोग पैदा हुए हैं, जवान होंगे, मरेंगे भी, लोग छूटेंगे, नए लोग भी हमारे जीवन में आएंगे, नई परिस्थितियाँ आएंगी, नए अवसर आएंगे, पुरानी चीज़ें छूटती चली जाएंगी। इस परिवर्तन के साथ अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, इसको आनंद की तरह समझें। और ये एक ऐसा है कि जैसे आपके हाथ, समय का जो रेत है वो आपके हाथ से फिसलता जा रहा है,
इसको बिल्कुल मोमेंट टू मोमेंट जी लीजिए। यही इसका सबसे बेस्ट तरीका है, मोमेंट टू मोमेंट जी लीजिए। और इस जीने का मतलब कोई गलत तरीका मत समझना। जीने का मतलब लगता है कि बस आज ही सब जितना एंजॉय करना है आज ही कर दे, वो गलत कॉन्सेप्ट है। मोमेंट टू मोमेंट जीने का मतलब है कि जो अभी अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, या जो आपको लोगों से उम्मीद है, या जो परिस्थिति आप अपने जीवन में चाहते हैं, उनको अपने तरीके से अभी ढालना शुरू करें। अभी ढालना शुरू करेंगे तो समय के हिसाब से धीरे धीरे परिवर्तन को आप अपने तरीके से मोड़ पाएंगे। आप परिवर्तन के विरुद्ध खड़े होंगे तो रेजिस्टेंस पैदा होगा, दुख पैदा होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। आप या तो अपने बहाव को उनके अकॉर्डिंग ढालना शुरू करें या उनको अपने अकॉर्डिंग ढालना शुरू करें। धीरे धीरे प्रोसेस है, ये ध्यान रहे, ये प्रोसेस जो है बहुत ही धीरे धीरे होगा, स्लो होगा। आप किसी व्यक्ति से अगर आपकी बात अच्छी नहीं बन रही है और आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति से अच्छी बात बने, तो आज थोड़ी थोड़ी बातचीत को सुधारना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा, और उसमें जल्दबाजी ना करें, बहुत धीरे धीरे। जैसे बात बिगड़ी है वैसे ही धीरे धीरे सुधर भी जाएगी। कोई परिस्थिति है, कोई आपका काम काज है, व्यापार है, उसमें लॉस हो गया है, पतन हो गया है, अभी दुख है, अभी सफरिंग से गुजर रहे हो, तो उसमें धीरे धीरे सुधार करना शुरू करें। सुधार अगर आपको लगता है नहीं कर सकते हैं तो उसमें परिवर्तन करें और अपने आप को एक नए ट्रैक पर चढ़ाना शुरू करें। ये ठीक ऐसे ही है जैसे पटरी धीरे धीरे, जो ट्रेन है वो एक पटरी से दूसरी पटरी पर शिफ्ट कर दी जाती है, ठीक ऐसे ही अपने जीवन की पटरी पर आपको अपनी ट्रेन शिफ्ट करनी पड़ेगी। ये एकदम से इस परिवर्तन को समझ लें, स्वीकार कर लें। अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो आप लहरों के साथ बह जाएंगे और आप भी पास्ट ही हो जाएंगे एक दिन। कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप रोते रहें, आप डिप्रेशन में डूब जाएं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अभी बहाव के साथ बहना शुरू करें। आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लें। और ख़ासकर आप सब जो भी सुन रहे हैं, उनको जो ज़रूरत है, उनको अपने व्यवहार में परिवर्तन की ज़रूरत है, उनको अपनी आदतों में परिवर्तन की ज़रूरत है। अपने माइंड को न्यूट्रल से गियर में रखना शुरू करें। पास्ट गियर में ना रखें, फ्यूचर में ना रखें, इस समय प्रेजेंट गियर में रखते हुए न्यूट्रल एक समभाव के साथ चीज़ों को देखना शुरू करें। हम क्या करते हैं, हम लोगों को, व्यक्तियों को, अलग अलग सिचुएशंस को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू देखते हैं, और पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू देख रहे हैं तो वो जो उनके अंदर जो एक नयापन है वो नहीं देख पा रहे हैं। हम वो नहीं देख पाने की वजह से, अपने पूर्वाग्रह की वजह से हम उस नएपन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और नएपन को स्वीकार ना करने की वजह से हम उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते चले जाते हैं। क्योंकि हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस था, हमारा कोई ट्रॉमा था, उसकी वजह से हमारा जो प्रेजेंट जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। उस पास्ट को बहने दो, वो भी एक सिचुएशन थी, एक एक्सपीरियंस था। आप अपने जीवन को एक एक्सपीरियंस की तरह जीना शुरू करें। एकदम नई लहर के ऊपर आप सवार हैं और लगातार उसके ऊपर ही बने रहें। तो चीज़ों को एक नए ढंग से, एक नए विजन से देखना शुरू करें और इस परिवर्तन को स्वीकार करें। स्वीकार भाव आते ही आपको जैसे ही समझ में आएगा कि जो लोग 10 साल पहले थे वो आज हमारे जीवन में नहीं हो सकता है, नहीं हो उनमें से कई सारे, वो सारी सिचुएशन, वो सारी परिस्थितियाँ नहीं हो। लोगों का व्यवहार भी चेंज हो सकता है, जीवन की परिस्थितियाँ चेंज हो सकती हैं, घर चेंज हो सकता है, शहर चेंज हो सकता है। उस परिवर्तन का आनंद लें, उस परिवर्तन को एक्सपीरियंस की तरह उसका आनंद आपको लेना है, ना कि उसके साथ उस पुराने को लेके। मैंने देखा ज़्यादातर लोग जो अपने पास्ट को लेके, अगर अच्छा था पास्ट तो उसको लेके बैठे रहते हैं, अगर पास्ट बहुत बुरा था तो उसके दुखों को गाते रहते हैं। तो प्रेजेंट में रहना शुरू करें, उस परिवर्तन के सिस्टम को समझें, इस जीवन के इस धर्म को समझें कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। अगर आप परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होंगे, आप नहीं बदलाव के साथ नहीं बदलेंगे, आपकी आदतें नहीं बदलेंगी, आपका सारा सिस्टम बदलना ज़रूरी है। अगर आप नहीं चले इस परिवर्तन के साथ तो आप पास्ट बन जाएंगे, लोग आपको भूल जाएंगे, आप अपनी कहानियाँ लेके बैठे रहें और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने जीवन को कि इस हर पल आ रहे नएपन को स्वीकार करें। अब आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो को देखने के से पहले आप एक अलग व्यक्ति थे, अब कुछ और अलग व्यक्ति हैं, इसके बाद कुछ और करेंगे वो एक अलग व्यक्ति होगा।
इस प्रकार से अपने लगातार हो रहे परिवर्तन को एक्सपीरियंस करना शुरू करें, उसका आनंद लेना शुरू करें और उसको गहरे सहज भाव से स्वीकार करें। उसके साथ लड़ाई को बंद करें, उसके साथ लड़ाई बंद करें। ध्यान रहे, एक चीज़ आती है तो दो चीज़ नई भी आ रही हैं आपके जीवन में। उस सकारात्मकता को अपने जीवन में देखें। एक फूल मुरझा गया है तो और नए फूल खिल रहे हैं आपके बगीचे में, उनको आप देखना शुरू करें। तो जीवन के जो अवसर आ रहे हैं उनको मिस नहीं करना है। नए आ रही लहर के ऊपर ध्यान रखो और पुरानी लहर पर सवार रहते ही रहते आपको नई लहर पर भी शिफ्ट हो जाना है। तो आप इस जीवन के इस नियम को मास्टर कर पाएंगे। इसके ऊपर सवार होना, इसके अंदर डूबना नहीं है, ध्यान रहे। जब आप अपने जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव को बड़े ध्यान से देखेंगे तो एक सुख आ रहा होगा तो भी आप बहुत कोई सुख में पागल नहीं हो जाएंगे, एक समभाव सध जाएगा आपका। अगर कोई दुख आएगा तो भी आप बहुत दुख में कोई बिल्कुल बह नहीं जाएंगे, तो भी आपको पता है कि एक चीज़ अभी मिट गई है, अब नई चीज़ बनेगी। फिर कुछ दिन बाद आप सुखी हो जाएंगे। अपने जीवन में आ रही उतार चढ़ाव के साथ आप एक सामंजस्य स्थापित कर लेंगे और वो सामंजस्य स्थापित करना ही जीवन को सही तरीके से जीने का ढंग है। यह एक नियम है, इस नियम को मास्टर कर लेना। फिर आप इस परिस्थिति कोई भी सिचुएशन हो, उसको वहीं पर आप लागू कर दीजिए कि परिवर्तन हो रहा है, ये भी परिवर्तित हो गया। चाहे वो फिर मौसम हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे लोग हों, चाहे आपके अंदर हो रहा परिवर्तन हो, आपको अपने आप को साध के रखना है। पूरा एक जीवन को एक ऑब्जर्वर की तरह जीना है और पूरे आनंद के साथ जीना है। एकदम से प्रेजेंट में रहोगे तो समय के साथ आप बहते चले जाओगे। जहाँ भी आपने अपने आप को पास्ट में छोड़ा, आप पीछे बह जाएंगे। तो इस परिवर्तन के साथ एक सामंजस्य स्थापित करें और हर पल हो रहे नए जीवन को स्वीकार करें, एक नए परिवर्तन का स्वागत करें और अपने जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का स्वागत करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।